प्यारे दोस्तों, डिप्रेशन से अपने बच्चों को कैसे बचाएं? क्योंकि आज एक 13-14 साल की बच्ची ने डिप्रेशन में आकर के अपने जीवन लीला आगे आप समझ गए होंगे। आज ही शाम की बात है, मुझे शाम को पता चला कि किसी बच्ची ने अपना जीवन धारा को रोक लिया। यानी 2024 के अंतिम 3 दिन बच गए हैं। जाते जाते ये हुआ कि वो बच्ची पूरा साल भी नहीं देख पाई। परसों तक डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कहा। समझिए, 2024 के अंतिम 3 दिन बचे हुए हैं, 29, 30 और 31 दिसंबर। पर ये 3 दिन भी पता नहीं क्या क्या दिखाए। जैसे कि परसों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जाना, आज उस बच्ची का जाना जो क्लास 8 या 9 की स्टूडेंट है। मैं शाम को भक्त मंडली के साथ में सुंदरकांड का पाठ कर रहा था लोको बाजार श्री कृष्णा मंदिर में। मुझे शाम को पता चला कि 13-14 साल की किसी बच्ची ने अपने जीवन लीला को समाप्त किया। लेकिन मैं किसी उदासी का प्रचार नहीं करता हूँ और आज भी नहीं करूँगा। आज सिर्फ यही कहूँगा कि बच्चे को, यानी बच्चों को डिप्रेशन से कैसे बचाएं। और सिर्फ बच्चों को क्यों, सबको बचाना चाहिए। बहुत सारे, मैं तो आज भी अखबार पढ़ रहा था, कल मैं पढ़ रहा था कि बच्चे मोबाइल में AI फ्रेंडशिप कर रहे हैं। तो कोई ऐसा ऐप है जिसमें बच्चे मोबाइल से ही दोस्ती कर ले रहे हैं और इमोशनली हर्ट होने पर वहाँ भी वो लोग अपने जीवन समाप्त कर ले रहे हैं। ये कल अखबार में मैंने पढ़ा था। तो सोचिए कि मैं आज की बात हम लोग बच्चों के लिए ज़्यादा करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो हर आदमी भी बच्चा ही होता है एक तरह से, चाहे उम्र 80 साल की क्यों नहीं हो। उसके अंदर एक जो भी अनडेवलप्ड है वो एक बच्चा ही है। बच्चों को डिप्रेशन से कैसे बचाएं, इस पॉजिटिव उद्देश्य से आज मैं का ये वीडियो बना रहा हूँ। कैसे हम अपने बच्चों की सहायता करें। कल मैं दिन भर, मैं खुद डिप्रेशन में था। कल 27 दिसंबर सुबह से रात तक मुझे लगा मेरी ज़िंदगी व्यर्थ जा रही है, क्योंकि मैंने अपना 5-6 एपिसोड देखा जो हमने ZTV पर की थी, घर की लक्ष्मी बेटियाँ। उसके मैंने 5-6 एपिसोड्स देखे, मैंने काम किया था 582 से लेकर 588 तक, 6-7 एपिसोड में मैं था। फिर मुझे याद आने लगा कि एक समय में ZTV पर मेरा सीरियल चलता था, आज देखिए मैं क्या करता हूँ। तो मैं कल खुद ही डिप्रेशन में चला गया सुबह से रात तक। आज जाके फिर मैं ठीक हो गया। कैसे डिप्रेशन से मुझे मेरे बच्चों ने वापस लाया। जो काम मैं उनके लिए करता हूँ उन्होंने मेरे लिए कर दिया। सबसे बड़ा हेल्प मुझे मेरे बेटे से मिला, जिसने सुबह सुबह उसने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देते हुए मुझे समझाया। तो ये पहला काम है, किसी से दूरी बनाकर नहीं रखना है। खासकर अपने परिवार में, अपने पति पत्नी बच्चे या जो कोई भी आपके परिवार में है, दूरी मत बनाइए। कभी कभी मैं देखता हूँ रात को मैं 10-11 बजे मैं मोबाइल चला रहा हूँ, मेरी बेटी वहाँ मोबाइल चला रही है, मुझे याद आता है कि हम क्या कर रहे हैं। आदमी आदमी को समय क्यों नहीं देगा, देना तो चाहिए। मेरे लिए मेरी बेटी, मेरा बेटा और मेरे परिवार के लोग बहुत कीमती हैं। अगर मुझे पता चल जाए कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन से गुजर रहा है, उसको अकेले नहीं छोड़ सकता मैं। उससे मैं बात करूंगा, जो उसको पसंद हो वही बात करेंगे, है ना, पुराना गाना, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। सबसे ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपने माता पिता, कोई भी, ध्यान रखिए, माता पिता भी डिप्रेशन में जा सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कब बात बिगड़ जाएगी। तो इससे पहले कि माँ पिताजी, आपके रिलेशन में से कोई भी डिप्रेशन में चला जाए और आप अपनी मोबाइल की मस्ती में लगे रहें या आप रोजी रोटी कमाने में लगे रहें, तो आप बहुत बड़ा चीज़ खो देंगे। पैसा कमाना अपनी जगह है, वो 8-10 घंटा 12 घंटा की मेहनत से भी हो जाएगा। साल में 100 दिन 200 दिन भी काम करेंगे तो घर चल जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति को आप एक दिन के लिए छोड़ दें और बात बिगड़ सकती है। डिप्रेशन से बच्चों को निकालने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है बच्चे के सुबह की शुरुआत। हर माता पिता अपने बच्चे से सुबह की शुरुआत ज़रा ढंग से करें। मेरे ज़माने में तो भैया सुबह ही हम लोग की मार कुटाई से शुरू होती थी, क्योंकि अगर 6 बज गए और नींद नहीं खुली तो फिर माँ पिताजी कब पीट देंगे कहना मुश्किल है। तो हमको तो सालों भर वैसे ही गाली वाली सुन करके, गाली तो पिताजी मेरे कभी देते नहीं है, माँ भी नहीं, तो पिटाई से हम लोग का दिन शुरू होता था। पर हमारे दिन कुछ और थे। हम लोग माता पिता से इतना मार खाए हैं, फिर भी हम लोग उन्हीं के गुण गाते हैं। और बात भी सही है। मेरे जीवन में जो कुछ भी, मैंने बार बार कहा है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, मेरा घर या फिर एवरीथिंग, मेरे भाई मेरे बहन, सब मेरे माँ बाप की देन है। तो जैसे हमारे ज़माने में तो
हम लोग की शुरुआती मार पिटाई से होती है, लेकिन आज के ज़माने में किसी बच्चे का आप मोबाइल छीन लीजिए एंड ही कैन टेक रॉन्ग एक्शन। ऐसा मैंने साल में बहुत बार देखा है। अखबार में किसी बच्चे ने सिर्फ इसलिए अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी क्योंकि उससे मोबाइल छीन लिया गया, उसके माता पिता ने मोबाइल नहीं दिया। ये कोई लॉजिक है? किसी बच्चे को मोबाइल नहीं देंगे और वो अपना दी एंड कर दे लाइफ का? ऐसा बच्चा, और ये हो रहा, ऐसा भी नहीं कि नहीं हो रहा। या फिर डिप्रेशन के कई कारण होते हैं। 2 कारण पर मैं ज़्यादा जोर दूंगा, एक पढ़ाई और दूसरा लव अफेयर। इन 2 चीज़ों में आपको थोड़ा इंट्रोगेशन करना पड़ेगा, पूछताछ करना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई का बड़ा बड़ा टारगेट देते हैं, पढ़ के ये बनो, इतना % नंबर लाओ, और अगर बच्चा किसी कारण से वो टारगेट नहीं पूरा कर पा रहा, उसका रिजल्ट खराब आ जाएगा, तो कई बार तो जब रिजल्ट निकलता है मार्च महीना में, तो मुझे डर लगा ही रहता है कि कोई बच्चा फेल होने की वजह से गड़बड़ ना कर ले। और किया है। मुझे याद है जब हम लोग का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट निकलता था, बस अगला दिन का आप अखबार खोलिए, आपको 1-2 सैड न्यूज़ भी सुनने को मिल जाता था। कोई बच्चा फेल हो गया, बात खत्म। तो एक समय था कि अगर मैट्रिक इंटर इस सब का जब रिजल्ट निकलता था तो हम लोग को डर ही लग रहा था कि कल का दिन अखबार में क्या निकल जाए, और बात सही थी। और अभी तो बच्चा लोग ऐसा हो गया है, ऐसा कि इनका एनुअल रिजल्ट खराब हो जाए तो अगला दिन खतरा ही है। जब भी स्कूल का रिजल्ट निकलता है तो हम लोग क्या सोचते हैं ना कि जो बच्चा फेल हो गया ना, उसको कम से कम 33% नंबर दे दो, नहीं तो पता नहीं, इनका कोई भरोसा नहीं। तो डिप्रेशन में जाने का पहला कारण ये बनता है कि अगर बच्चा को अपने बड़े बड़े टारगेट दे दिए पढ़ाई में और नहीं कर पा रहा, तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा अपने बच्चे को पढ़ाई का बड़ा बड़ा टारगेट मत दीजिए, थोड़ा एवरेज टारगेट दीजिए। पढ़े लिखे सब ठीक हो जाए। बिना पढ़े लिखे भी आदमी यहाँ सब कुछ बन सकता है। सब कुछ मतलब मंत्री, स्टार, क्रिकेटर, बॉलीवुड एक्टर, जीवन में सक्सेसफुल आदमी भी बन सकता है कम पढ़ करके भी। तो बच्चे को पढ़ाई का टारगेट देकर उसे डिप्रेशन में डालने का कारण मत बनिए। तो मैं पहला सेशन दूंगा, जो बच्चे पढ़ाई की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं उन पर अत्याचार नहीं करिए। और दूसरा जो मामला है वो लव अफेयर का मामला है। उस विषय में मैं बार बार मैंने कहा है कि 12 वर्ष की उम्र के बाद से बच्चे डेंजर जोन में आ जाते हैं। ये ईश्वर की देन है, प्रभु की व्यवस्था है कि 12 वर्ष के होते ही लड़का और लड़की में हार्मोन्स डेवलप करेंगे, और उनके अंदर में लड़का है तो लड़की की तरफ और लड़की है तो लड़के की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। वो अट्रैक्शन कब वो इन्फेचुएशन बनेगा, कब वो प्यार बनेगा, उसके बाद बात बिगड़ जाएगी। इस पर मैंने कई बार बहुत कुछ राय दिया है अपना, लेकिन मेरा जो अपना सोल्यूशन है वो यही है कि मैंने अपने बच्चे से, यानी अपने दोनों बच्चों से खुल के बात की है, और उन्हें पूरा परमिशन है कि वो अपनी बात हमसे पूरी तरह करें। अच्छी भाषा में बच्चों से आप पूरी तरह बात कर सकते हैं, ताकि उसे कोई समस्या ना हो, कोई डिप्रेशन ना हो, कोई घबराहट ना हो, कोई डर ना हो, तो कुछ उसके लिए सोल्यूशन खोजा जा सकता है। लेकिन अगर मेरा बेटा मुझसे बताए बिना, मेरे पीठ पीछे छुपा करके कोई भी लव अफेयर संबंधी डिसीजन लेता है, तो उसे धमकी मिले, थ्रेटनिंग मिले, डर मिले, मारपीट हो जाए, बात बिगड़ जाए, बात बहुत दूर तक बिगड़ती है, तो फिर शायद संभालना मुश्किल हो जाए। ऐसे में मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों को पूरी आज़ादी दीजिए कि जहाँ उसे प्रॉब्लम हो वहाँ अपने माता पिता से खुल के बात करें। और वही छूट मैं लड़कियों के लिए भी, बेटी के लिए भी देना चाहता हूँ। मेरा सबसे बड़ा सपना है कि हर बेटी अपने माता पिता से ज़रूरत पड़ने पर खुल के बात करे और माता पिता कोऑपरेट करें, क्योंकि यदि लड़की से कोई गलती होती है तो फिर जान तक का खतरा आ जाता है। एक बहुत छोटा सा व्यंग मेरी बेटी अक्सर करती है कि कुछ लड़कियां तो घर से निकलती है स्कूल कॉलेज के नाम पर और होटल वगैरह चले जाते हैं। मैंने कुछ दिन पहले देखा भी था पेपर में कि कोई लड़की को लड़के स्कॉर्पियो से आए और उसको बोलेरो से, और उसको गाड़ी में बैठा कर ले गया कि बर्थडे मनाना है, और फिर वहाँ उन्होंने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। तो ज़रा सोचिए कि जिस बच्ची को बुलाया लड़कों ने, फिर वो बच्ची गई क्यों? उसे इनकार करना था, उसे वो किडनैपिंग थोड़ी किया था उन लोगों ने। उन्होंने कहा लड़की साथ चली गई। तो अक्सर ये व्यंग मुझे मेरी बेटी देती है कि लड़कियां जो स्कूल कॉलेज के नाम पर घर से निकले और वहाँ से वो होटलबाजी करने लगे, तो फिर माँ बाप क्या करें? उसके बाद बात बिगड़ जाए, लड़की डिप्रेशन में चले जाए, कोई कदम उठा लिया, तो अगर कोई लड़की स्कूल कॉलेज के नाम से घर से निकले, होटल में जाए, अपने बॉयफ्रेंड से मिले, बॉयफ्रेंड्स से मिले, एक से अधिक बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, और बात बिगड़ जाए, फिर क्या होगा? फिर डिप्रेशन, गलत कदम उठाने का खतरा।
मतलब सावधानी से बीतना है कि लव अफेयर के मामले में माता पिता अपने बच्चों से बात करें और बच्चों को ये छूट दीजिए कि तुमको जीवन में कभी कोई समस्या हो अपने माँ से बात करो, शायद कोई सोल्यूशन निकल जाए। खैर, आज उन्होंने मुख्यतः यही बात की कि बच्चे डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं और डिप्रेशन में जाने के बाद वो लोग गलत कदम क्यों उठा लेते हैं। क्योंकि आज ही की बात है जब मुझे शाम को पता चला कि एक 13-14 साल की बच्ची ने अपना जीवन लीला समाप्त कर लिया। जाहिर सी बात है, कोई जीवन समाप्त करेगा तो खुशी से नहीं करेगा, डिप्रेशन में ही करेगा। तो हमें ध्यान देना है 2 बातों पर मुख्यतः। बच्चे पर पढ़ाई और एडमिशन का ओवरलोड मत दीजिए, और बच्चे अगर लव अफेयर में पढ़ते हैं तो माता पिता उनसे बात करें या माता पिता उनसे कहें कि कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे बात करो। खैर, आप सबने मुझे बहुत समय दिया। आशा करता हूँ आप सबका जीवन बहुत सुंदर हो। अभी भी 2024 में 3 दिन बाकी है, देखिए आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद।